कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को इंग्लैंड की ओर आते हुए देखते हैं। उस शिप में स्वीनी टॉड नाम का एक आदमी होता है। वो एक बार्बर है। उसी शिप में एंथनी होप नाम का भी एक आदमी होता है। वो बहुत सुरीला गाना गाता है। इंग्लैंड पहुंचकर एंथनी और स्वीनी टॉड एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। स्वीनी टॉड फ्लीट शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचने के बाद हम स्वीनी टॉड के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि स्वीनी टॉड का उस शहर से कोई पुराना नाता है। स्वीनी टॉड अपने नए खरीदे गए बार्बर शॉप के पास जाता है, जो कि मिसिस लवेट के बेकरी शॉप के ऊपर था। मिसिस लवेट शहर का सबसे गंदा पाई बनाने के लिए जानी जाती है। स्वीनी टॉड अपना परिचय देकर बार्बर शॉप के बारे में पूछता है। मिसिस लवेट स्वीनी टॉड को ऊपर वाला कमरा दिखाकर बोलती है कि वही है उसका शॉप। वो ये भी कहती है कि वो कमरा सालों से बंद है और कर्स्ड भी है। स्वीनी टॉड मिसिस लवेट से उसकी वजह पूछता है। मिसिस लवेट एक गाना गाकर एक कहानी बताती है। वो कहती है कि सालों पहले उस कमरे में एक बार्बर शॉप हुआ करता था। बार्बर शॉप में बेंजामिन बार्कर नाम का एक बार्बर रहता था। उसकी बहुत खूबसूरत बीवी थी जिसका नाम लूसी था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी, उसका नाम जोहाना था। शहर के जज टर्पिन की नजर बार्कर की बीवी लूसी पर पड़ गई। टर्पिन लूसी को अपना बनाना चाहता था, इसलिए टर्पिन ने बार्कर को झूठे केस में फंसाकर कई सालों तक जेल भेज दिया था। लेकिन लूसी उसकी तरफ कभी नहीं देखती थी। इससे तंग आकर टर्पिन ने अपना एक नौकर भेज दिया ताकि वो लूसी को पकड़ कर लाए। वो लूसी को पकड़कर टर्पिन के पास ले जाता है। टर्पिन एक पार्टी में होता है और सबके सामने टर्पिन लूसी के साथ जबरदस्ती करता है। लूसी इस सदमे को सह नहीं पाती और जहर खाकर खुदकुशी कर लेती है। कहा जाता है कि बार्कर की बेटी अब भी टर्पिन के पास है। ये सुनने के बाद स्वीनी टॉड अपना एक्सप्रेशन बदलने लगता है। ये देख मिसिस लवेट समझ जाती है कि स्वीनी टॉड ही बेंजामिन बार्कर है, जो अपना नाम और भेष बदलकर अपना बदला लेने आया है। मिसिस लवेट भी स्वीनी टॉड का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बार्कर और उसके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंथनी सड़क के किनारे बैठा होता है और तभी उसे एक लड़की के गाने की आवाज आती है। वो उस लड़की को खिड़की से देख पा रहा होता है। एंथनी उस लड़की की सुरीली आवाज में मदहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक अजीब बूढ़ी आती है। वो एंथनी से कुछ पैसों के बदले उस लड़की के बारे में बताने का बोलती है। एंथनी उस बूढ़ी को कुछ पैसे दे देता है। वो बूढ़ी कहती है कि वो लड़की टर्पिन की एडॉप्ट बेटी है, जिसे टर्पिन ने लगभग 15 साल पहले अडॉप्ट किया था। उस लड़की का नाम जोहाना है। इतना कहने के बाद वो बूढ़ी वहाँ से चली जाती है। एंथनी उस लड़की की आवाज का दीवाना बन जाता है। वो उस गाने को गाता हुआ रास्ते से जाने लगता है। तभी वहाँ टर्पिन आ जाता है और एंथनी को अपने घर के अंदर बुलाता है। एंथनी जब अंदर जाता है तो टर्पिन का नौकर बीडल एंथनी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और एंथनी को धमकी देता है कि वो दोबारा उसे यहाँ ना दिखे। सीन चेंज होता है और हम स्वीनी टॉड और मिसिस लवेट को फ्लीट स्ट्रीट में खड़ा देखते हैं। स्वीनी टॉड टर्पिन के नौकर बीडल को फ्लीट स्ट्रीट के मार्केट में देखता है। स्वीनी अपना हथियार निकालकर बीडल को मारने वाला होता है कि मिसिस लवेट स्वीनी को रोक लेती है। अचानक वहाँ अडोल्फो नाम का एक बार्बर आ जाता है। लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। अडोल्फो कहता है कि शहर में उससे बेहतर कोई और बार्बर नहीं है। स्वीनी टॉड अडोल्फो के सामने जाता है और दोनों के बीच बेट लगती है कि कौन बेहतर बार्बर है। वो उस टर्पिन और टर्पिन के नौकर बीडल की नजरों में आना चाहता था। स्वीनी और एडोल्फो के बीच जंग शुरू हो जाती है। स्वीनी अपना पुराना टेक्निक का इस्तेमाल करके बेट जीत जाता है। स्वीनी का टर्पिन और बीडल की नजरों में आने का मकसद पूरा हो जाता है। स्वीनी के भेष बदलने की वजह से शहर के लोग स्वीनी को पहचान नहीं पाते हैं। असल में 15 साल पहले स्वीनी शहर का सबसे बड़ा और अच्छा बार्बर हुआ करता था। दूसरी तरफ हम एंथनी को देखते हैं। वो जोहाना के खिड़की के बाहर खड़ा होता है। इस सीन में हम जान पाते हैं कि जोहाना भी एंथनी को पसंद करने लगी है। जोहाना खिड़की से अपने घर की चाबी फेंकती है ताकि एंथनी आकर उसे उस बंद कमरे से आजाद करवा सके। ये सब कुछ टर्पिन पीछे से जोहाना के दरवाजे से देख रहा होता है। जब एंथनी स्वीनी के पास जाता है, वो स्वीनी से कहता है कि जोहाना का पिता जोहाना को हमेशा कमरे में बंद रखता है और जोहाना ने खुद को आजाद करवाने के लिए एंथनी को चाबी फेंक दी है। एंथनी कहता है कि वो इस शहर में किसी को नहीं जानता, इसलिए वो चाहता है कि जोहाना कुछ दिनों तक स्वीनी के पास रहे। स्वीनी ये करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जोहाना उसकी ही बेटी थी। एंथनी स्वीनी की हाँ सुनकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद स्वीनी अपनी खिड़की से देखता है कि अडोल्फो और अडोल्फो का असिस्टेंट टोनी उसकी शॉप की ओर आ रहे हैं। अडोल्फो टोनी को बाहर रुकने के लिए कहकर खुद शॉप के अंदर जाता है। अडोल्फो स्वीनी से कहता है कि वो स्वीनी को पहचान चुका है। असल में अडोल्फो ने बार्कर के कटिंग टेक्निक को पहचान लिया था। अडोल्फो स्वीनी को धमकी देता है कि वो स्वीनी की असलियत
असलियत सबको बता देगा। स्वीनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। स्वीनी अडोल्फो को मार देता है और एक बंद कमरे में रख देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टर्पिन स्वीनी के शॉप की ओर आ रहा होता है। टर्पिन स्वीनी से अपनी दाढ़ी शेव करवाने के लिए कहता है। स्वीनी टर्पिन को अपनी शॉप पर देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि सालों बाद अब स्वीनी के पास टर्पिन को मारने का मौका मिला है। स्वीनी जैसे ही टर्पिन की गर्दन काटने वाला होता है तभी वहाँ एंथनी आ जाता है। एंथनी को देखकर टर्पिन गुस्से में आ जाता है क्योंकि एंथनी जोहाना से प्यार करता था। टर्पिन गुस्से से ये बोलता हुआ वहाँ से निकल जाता है कि अब वो उस शॉप पर कभी नहीं आएगा, जिससे स्वीनी को बहुत गुस्सा आता है और वो एंथनी को वहाँ से भगा देता है। स्वीनी टॉड ये बात मिसिज लविट को बताता है कि वो टर्पिन को मौत के घाट उतारने के कितने करीब था। स्वीनी अपनी शॉप में एक मैकेनिकल चेयर बनाता है। स्वीनी को ये चेयर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंथनी स्वीनी की शॉप पर पहुंचता है। एंथनी स्वीनी को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे टर्पिन ने जोहाना को असाइलम भेज दिया है। स्वीनी एंथनी को आइडिया देता है कि एंथनी को विग मेकर बनकर असाइलम जाना होगा और फिर वहाँ से जोहाना को भगा लेना चाहिए। एंथनी विग मेकर बनकर असाइलम जाता है। वहाँ वो असाइलम के हेड को गन पॉइंट पर लेकर जोहाना को वहाँ से भगा लेता है। सीन चेंज होता है और हम स्वीनी को देखते हैं। वो जमात को लेटर लिखकर भेजता है कि एंथनी जोहाना को उसकी शॉप पर लाने वाला है। स्वीनी ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो टर्पिन को अपनी दुकान पर बुलाकर मार सके। अब स्वीनी अपने एक कस्टमर का बाल काटते काटते उसका गला काट देता है। स्वीनी अपने सभी कस्टमर के साथ ऐसा ही करता है। उसके बाद स्वीनी अपने मैकेनिकल चेयर का बटन दबाता है जिससे चेयर पलट जाता है और लाश को बेसमेंट में गिरा देता है। स्वीनी अब एक सीरियल किलर बन गया था। अडोल्फो का असिस्टेंट टोनी मिसिज लविट के शॉप में काम करने लगा था। मिसिज लविट की शॉप का मीट बहुत फेमस हो गया था। मिसिज लविट की शॉप पर कई बार एक पागल औरत आकर कलम से निकले धुएं के बारे में पूछती है। मिसिज लविट उसे हमेशा भगा देती है। एक बार टोनी मिसिज लविट के पास अपने पुराने मालिक अडोल्फो का पर्स देख लेता है। टोनी को शक हो जाता है और वो मिसिज लविट से सवाल करने लगता है। मिसिज लविट टोनी को बेसमेंट में बंद कर देती है। शॉप में ले जाकर स्वीनी बीडल का गला काटकर बेसमेंट में गिरा देता है, जिसे देखकर टोनी बहुत घबरा जाता है। अब टोनी को समझ आ जाता है कि मिसिज लविट इंसानों का मीट बेच रही है। टोनी वहीं बेसमेंट में छुप जाता है। स्वीनी टोनी को मारने के लिए बेसमेंट में जाता है लेकिन उसे तब कहीं नहीं दिखता। इसी वक्त एंथनी जोहाना को मर्द के कपड़े पहनाकर स्वीनी की शॉप में छोड़कर अपने किसी काम के लिए निकल जाता है। जोहाना को कमरे में किसी की आने की आवाज आती है और वो रुक कर वहाँ छुप जाती है। वहाँ वो पागल औरत आई होती है। तभी वहाँ स्वीनी आ जाता है। वो औरत स्वीनी से कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त वहाँ टर्पिन आने लगता है, जिसकी आहट सुनकर स्वीनी उस औरत को जल्दी से मारकर बेसमेंट में फेंक देता है। टर्पिन आकर जोहाना के बारे में पूछने लगता है। स्वीनी उसे दिलासा दिलाता है कि जोहाना बिल्कुल ठीक है और फिर शेविंग करवाने के लिए कहता है। टर्पिन शेव करवाने के लिए बैठ जाता है। स्वीनी टर्पिन की शेविंग करना शुरू कर देता है और अपनी कहानी बताने लगता है। स्वीनी यहाँ सब सच बोलकर टर्पिन का गला काट देता है और बेसमेंट में फेंक देता है। स्वीनी को एक बॉक्स से आवाज आती है। वो देखता है कि उसे वहाँ जोहाना दिखती है लेकिन स्वीनी जोहाना को पहचान नहीं पाता और उसे भी मारने वाला होता है। तभी मिसिज लविट चिल्लाने लगती है क्योंकि टर्पिन के अधमरे लाश ने उसे पकड़ लिया होता है। स्वीनी दौड़कर बेसमेंट में जाता है। तब तक टर्पिन मर चुका था। स्वीनी को उस पागल औरत की लाश जानी पहचानी लगती है। जब स्वीनी उसे ध्यान से देखता है वो असल में स्वीनी की बीवी लूसी होती है। यह मिसिज लविट स्वीनी को सारी सच्चाई बताती है। मिसिज लविट कहती है कि लूसी ने जहर खाया था लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया था, लेकिन जहर की वजह से लूसी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। स्वीनी मिसिज लविट से पूछता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। मिसिज लविट बताती है कि वो असल में स्वीनी से प्यार कर बैठी और खोना नहीं चाहती थी। स्वीनी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो मिसिज लविट को आग में फेंक देता है। इसकी वजह से मिसिज लविट की मौत हो जाती है। स्वीनी लूसी की लाश पकड़कर रोने लगता है। तभी टोनी पीछे से आकर स्वीनी का गला काट देता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।